Hello students of class 11th. Today's in my video lecture we see the importance of chemistry. स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस के विषय में हम देखेंगे केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस है। केमिस्ट्री plays a central role in science and often intertwined with other branches of science. केमिस्ट्री का जो है साइंस में एक इम्पॉर्टेंस रोल्स है, ये इम्पॉर्टेंट रोल शो करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया सच एज weather patterns, functioning of brains and operation of computers. Production of chemistry industries, manufacture fertilizers. केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है ये इंडस्ट्री में है, सच एज मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, एल्कलीज, एसिड, साल्ट, डाई, पॉलीमर जैसे आप देखेंगे पॉलीमर में डिफरेंट टाइप पॉलीमर जो प्लास्टिक्स है दैट इज टाइप ऑफ पॉलीमर, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट्स, मेटल, एलॉय एक्सेट्रा इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स। और न्यू मटेरियल ये सब केमिस्ट्री का ही इम्पोर्टेंस है। Chemistry contributes in a big way to the national economy. It also plays an important role in meeting humans needs. केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट रोल्स है जो ह्यूमन नीड्स में फॉर फूड जैसे फूड, हेल्थ केयर, प्रोडक्शन ऑफ अदर मटेरियल्स at improving the quality of life. This is explained by the large scale production of a variety of fertilizers. और ये प्रोडक्शन ऑफ फूड में जैसे स्टूडेंट सभी आपने देखा कि केमिस्ट्री का प्रोडक्शन ऑफ फूड में किस तरह से रोल्स है, तो वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर्स के रोल से है कि फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, डीएपी। तो फर्टिलाइजर्स के ग्रोथ से, वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर्स से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होने के प्रोसेस होते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड की वेराइटी इम्प्रूव होने से पेस्ट जो है, जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड इंसेक्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। केमिस्ट्री का जो इम्पॉर्टेंस है ये लाइफ सेविंग ड्रग्स के फार्मेशन में किया गया फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस एंड मेक पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग। और इस तरह से लाइफ सेविंग ड्रग्स का फार्मेशन करके, जैसे सम ऑफ दी ड्रग्स आर, इसमें से कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका नाम यहाँ दिया गया है सिस्प्लेटिन्स एंड टेक्सॉल विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। जो कैंसर थेरेपी में जिनका यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। The drugs AZT that is importance, AZT जिसे हम नाम देते हैं एजिडो थाइमिडिन्स
AZD दैट इज एजिडोथाइमिडिन का शॉर्ट नेम है, इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट्स। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू ए लार्ज एक्सटेंट in the development and the growth of a nation. With a better understanding of chemical principles, it has now become possible to design and synthesize in new materials having specific magnetic, electric, and optical properties. This has led to the production of superconducting ceramics, conducting polymers, optical fibers, etc. Chemistry has helped in establishing industries which manufacture utility goods like acids, alkali, dye, polymer, metal, etc. These industries contribute in a big way to the economic of the nation and generate employments. In recent year में केमिस्ट्री हैज ए हेल्प्ड, केमिस्ट्री हेल्प करता है इन डीलिंग विथ सम ऑफ द प्रेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल्स डिग्रेडेशंस विथ ए फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस। Safer alternatives to environmentally hazardous refrigerants like CFCs। तो केमिस्ट्री का कुछ इन्वायरमेंटल भी हजार्डस है, जैसे CFCs, यहाँ आप देख रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि आप जानते हैं कि ओजोन डिप्लेक्टिंग गैस है, जो ओजोन को डिप्लेट करता है, जो कि रेफ्रिजरेटर से जनरेट होता है। CFCs रेफ्रिजरेटर जनरेट होता है और यह जो है ओजोन को डिप्लेट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स यह पॉइंट थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि ये ओजोन डिप्लेशन तो होता ही है, लेकिन ओजोन कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। हैविंग successfully synthesized, however, many big environmental problems continue to be matter of great concern to the chemist। इस तरह से ये CFCs जो है इन्वायरमेंटल हजार्डस है, इन्वायरमेंटल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वन सच प्रॉब्लम्स इज द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। और ये ग्रीन हाउस गैसेस भी केमिस्ट्री के रीजन से जनरेट होते हैं, जो कि केमिकली होते हैं। जैसे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस जानते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये सब गैसें डेवलप करते हैं। इस गैस की इफेक्ट से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लाइक मीथेन, carbon dioxide, etc. Understanding of biochemical process, use of enzyme for large scale production of chemicals and synthesis of new exotic materials are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists। A developing country like India, जैसे इंडिया need
talented and creative chemist for accepting such challenges to be a good chemist and to accept such challenges. One need to understand the basic concept of chemistry, which begin with the concept of matter. Let us start with the nature of matter. तो यह केमिस्ट्री जो है मैटर से रिलेटेड है, और इसमें जैसे स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि इसमें केमिस्ट्री का जो इम्पॉर्टेंस, जैसे हमने यहाँ दिखाया इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस क्या है। तो केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस इसमें एक एक पॉइंट को हमने शो किया। तो केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस जैसे अभी आपने देखा कि मैं लार्ज एरिया में प्रोडक्शन, वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, और केमिस्ट्री प्रोवाइड करता है आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स का जो है, और इसमें जैसे सिस्प्लेटिन्स एंड टेक्साल, और इसे AZT नाम देते हैं, और जो एड्स पेशेंट के लिए हेल्पफुल होता है AZT। तो केमिस्ट्री जो है एक लार्ज एक्सटेंट डेवलपमेंट करता है, और इसके साथ साथ जो है दिस है लीड टू प्रोडक्शन ऑफ सिरेमिक्स, पॉलीमर्स, मेटल्स एक्सेट्रा। और केमिस्ट्री कुछ हजार्डस यूज भी है, जैसे रेफ्रिजरेटर से जनरेट होने वाला CFC या ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है, और ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस भी इसमें आते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस डेवलप होने से इन्वायरमेंट टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर इंक्रीज होने से स्मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स मीन्स होता है फ्लड्स। तो इस तरह से जो है केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस स्टूडेंट्स आपने देखा, और ये केमिस्ट्री जो है जो बने हैं यह इसके मैटर पर डिपेंड करता है, केमिस्ट्री के मैटर कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंस बताया कि केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इम्पॉर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपर क्लास में आप आगे जाएंगे तो केमिस्ट्री के ब्रांच को चूज़ करना पड़ता है, या जैसे आप IT कर रहे हैं तो IT में केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है इसमें जो भी दिया गया है एक एक पॉइंट को अच्छी तरह क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।